भारतीय जनता पार्टी नफरत से प्रेरित है, देश को बांटने की घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी है, मनुवाद से प्रभावित है, हिटलर की फिलॉसफी से मनुवाद से प्रभावित, मनुवादी विचारधारा के दृष्टिकोण रखते हैं। ये आज भी कहते हैं ना, वो सालों में आपने क्या मनुवादी विचारधारा देखा भाजपा के साथ? ये देखा है कि जहाँ देखो वहाँ उन्होंने उनके पंथ में RSS में देख लीजिए, उनके किसी भी मंडल में देख लीजिए, वहाँ पर दलितों का शोषण होते रहा है। कभी भी RSS में प्रधानता और प्रमुखता नहीं दी है। ब्राह्मण को देते हैं, वो ठाकुर को देते हैं, पनबनिया को देते हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम भाई को, ईसाई भाई को, या कभी भी दलित को, है ना, आदिवासी भाई को कभी भी कोई प्रमुखता प्रधानता नहीं दी। इससे बड़ा छलावा क्या होगा कि मोदी जी देश में माताओं बहनों की समता और समानता की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय के नाम पर उनको जुमला दिया है, चुनावी जुमले की राजनीति कर रहे हैं। देश की राहुल गांधी जी एक दिव्य पुरुष हैं, जनसेवक है, जनता के नेता है। पूरा भारतवर्ष राहुल गांधी जी के एक परिवार है। मोदी जी आज परिवार बोल रहे हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, वो मोदी जी का जुमला है। भावनात्मक रूप से देश को गुमराह करने की साजिश है। सिर्फ भावनात्मक के देश की जनता की भावना के साथ खेलना, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, गौ के नाम पर हो, राम के नाम पे हो, ये मोदी जी के चरित्र का एक हिस्सा है, उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा है कि देश को किन भावनात्मक और आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर देश को गुमराह करने के लिए उपयोग में लाई जाएं। जबकि राहुल गांधी जी प्रारंभ से ही, यदि उनके इतिहास को देखें, कांग्रेस के इतिहास को देखें, तो 800 साल के गुलाम भारत को आज़ाद कराने का कार्य राहुल गांधी जी और उनके पूर्वजों ने किया है। अब उनके पूर्वज जो महान देशभक्त रहे, त्यागी बलिदानी, देश को सिर्फ कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, आपको लगता है? यस, ये इसको प्रमाणिक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थे, वो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेसी लोगों की विचारधारा, उसके संगठन था। उसमें से दो भाग हुए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल का उद्देश्य क्रांति और हिंसा के माध्यम से था, लेकिन गांधी जी का वो विचारधारा सत्य, अहिंसा, न्याय की थी, देश में समता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने की थी। इस वजह से गांधी जी शांतिप्रिय आंदोलन करते रहे। और वहीं हमारा जो कांग्रेसी दूसरा दल था, गरम दल, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह वगैरह जो इत्यादि जो क्रांतिकारी रहे हैं, तो उन्होंने उसको गरम के नजरिए से उसमें देश में अपना योगदान दिया। तो ये दो तरह के पहलू है, लेकिन यदि देखा जाए मूल रूप से, तो इसमें जो अधिकतम प्रयास और अधिकतम संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो प्रयास किए गए, वो कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए। बाद में जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने उसका संगठन का नाम उसको फिर सुनियोजित तरीके से कांग्रेस दिया। ये कांग्रेस है क्या? कांग्रेस उन्हीं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है, जिन्होंने अपने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाइयों को अपनी विचारधारा से, चूंकि एक ही विचारधारा थी, देश को आज़ाद कराना है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई मिलकर योगदान दे रहे थे। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भेद भिन्नता नहीं थी। बस भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी नफरत से प्रेरित है, देश को बांटने की घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी है, मनुवाद से प्रभावित है, हिटलर की फिलॉसफी से मनुवाद से प्रभावित, मनुवादी विचारधारा के दृष्टिकोण रखते हैं। ये आज भी कहते हैं ना, वो सालों में आपने क्या मनुवादी विचारधारा देखा भाजपा के साथ? ये देखा है कि जहाँ देखो वहाँ उन्होंने उनके पंथ में RSS में देख लीजिए, उनके किसी भी मंडल में देख लीजिए, वहाँ पर दलितों का शोषण होते रहा है। कभी भी RSS में प्रधानता और प्रमुखता नहीं दी है। ब्राह्मण को देते हैं, वो ठाकुर को देते हैं, पनबनिया को देते हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम भाई को, ईसाई भाई को, या कभी भी दलित को, है ना, आदिवासी भाई को कभी भी कोई प्रमुखता प्रधानता नहीं दी। इससे बड़ा छलावा क्या होगा कि मोदी जी देश में माताओं बहनों की समता और समानता की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय के नाम पर उनको जुमला दिया है, चुनावी जुमले की राजनीति कर रहे हैं। देश की माताओं बहनों को यदि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता, माताओं बहनों के प्रति न्याय की भावना होती, उनको समानता का अधिकार देने की बात होती, तो जो उन्होंने समानता का कानून लाए हैं उसको वो तत्काल रूप से, प्रभावी रूप से लागू करते, और चुनाव में ही नहीं, हर संवैधानिक पद में, हर सामुदायिक व्यवस्था में उनको वो अधिकार देते, वो तत्काल रूप से प्रभावित होता। जबकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पर मूल्यांकन होगा, जनगणना होगी, कराएंगे, होगा, किया जाएगा, वो आगे के लिए लंबित कर दिया गया 10 साल के लिए। 10 साल के बाद भी वो स्पष्ट नहीं है कि 10 साल के बाद भी लागू हो पाएगा। चुनावी रूप से माताओं बहनों को छलने का काम किया। बाकी माताओं बहनों के प्रति उनका नजरिया देखिए। मणिपुर की माताएं बहनें पुलिस कस्टडी से निकालकर नग्न की गई, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको जलाया गया।
हाथ प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, कहीं पे भी देश के किसी भी भाग को ले लीजिए आप। दूसरे दृष्टिकोण में देखिए, राम मंदिर का कहा भगवान के नाम पर माताओं बहनों के साथ बेइज्जत की गई। कैसे भगवान के नाम पर माताओं बहनों के साथ क्या हुआ? कैसे किया गया ये बताते हैं। भगवान आराध्य राम हमारे हर हिंदू की भावना है, हर हिंदू के इष्ट हैं, हमारे परम परमेश्वर हैं, हमारे उस जगदीश्वर परमपिता परमात्मा महा ब्रह्म शिरोमणि श्री राम भगवान जी जो दीन बंधु है ना, संत महात्मा पंडित ब्राह्मण वैश्य शूद्र हर वर्ग के आदिवासी सबके हैं। जबकि उन्होंने मंदिर के उद्घाटन को पहले तो सनातन धर्म की व्यवस्था को मानता है कि भाई कि उनके सिद्धांत हैं कि जब तक मंदिर पूर्ण न हो जाए उसका उद्घाटन वर्जित है, पूरी तरह से वर्जित है, नहीं तो वो अखंड माना जाएगा, अनिष्ट का मूल कारक होगा, वो उद्घाटन सफल नहीं होगा। दूसरा कारण, माताओं बहनों की इज्जत करने का जो छलावा देश में कर रहे हैं ना मोदी जी, उसी में हमारी श्रेष्ठ भारत की श्रेष्ठ नारी, श्रेष्ठ संवैधानिक पद पर बैठी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी थी, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया, मंदिर की दहली तक नहीं चढ़ने दिया गया। वही झारखंड के मुख्यमंत्री जो आदिवासी थे, उनको वहां से वापिस भेज दिया गया। इस तरह का छलावा कर ये भेदभाव की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए समता की बात जरूर करते हैं, लेकिन समता धरातल पर दिखाई नहीं देता। और ये चाल चरित्र, उनकी नियत और गंध, ये सब उनके व्यक्तित्व व्यवहार में झलकता है। देश प्रेम में उनके देश प्रेम की पोल यहाँ से खुल जाती है कि देश के आम वो मजदूर किसान वर्ग माताएं बहनें सभी परेशान हैं। यहाँ पर महंगाई से जूझ रही है, युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, मध्यम वर्गीय उद्योग धंधे खत्म हो गए हैं। आप देखिए ना, नारी समानता नामी अधिकार कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। कृषक को कहीं न्याय नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। 750 किसान पहले मार दिए, दूसरी बार एमएसपी की मांग को लेकर और कई किसानों की जान गई। जिन सबके जिम्मेवार मोदी सरकार है। एमएसपी की मांग को लेकर आपने एमएसपी की बात उठाई, ठीक है। एमएसपी की मांग जो मांग हो रही है उसको कह रहा है कानूनी गारंटी बनाने के लिए, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर एमएसपी को कानूनी बना दिया गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। मोदी जी, इससे बड़ी शर्म की और गंदी घिनौनी राजनीति ना देश में देखने को मिली है, ना कभी देश में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अडानी जैसे मित्र को 609वीं रैंक से बढ़ाकर तीसरी रैंक पर पहुंचाना एक साक्षात अडानी के लिए परम ब्रह्म का काम किया मोदी जी ने। वही देश के लिए एक महाकुंभकर्ण और रावण जैसे रूप में दिखे हैं मोदी जी। कैसे कि युवा को रोजगार नहीं है, मजदूर कामगार उद्योग धंधों को, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग समाप्त कर दिए गए हैं। आज किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए, आधे से ज्यादा उद्योग धंधे खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है कि घर का रोजगार नहीं है। कहाँ पर है रोजगार? नहीं है। जितने युवा खड़े हैं, मैं सबसे जानना चाहता हूँ क्या हमारे देश में बॉम्बे में पासपोर्ट पूरा बंद कर दिया। वही तो कह रहा हूं, पासपोर्ट बॉम्बे में पूरा पासपोर्ट बंद कर दिया। बच्चे के पढ़ने का, आगे जाने का, कुछ काम बाहर को जाने का पूरा बॉम्बे में पूरा बंद कर दिया। आउट ऑफ में चलो पासपोर्ट पूरा बॉम्बे बंद है ना। अभी मेरे को पासपोर्ट निकाले करेगा, मेरा माँ बाप का सर्टिफिकेट लेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, लिव सर्टिफिकेट किधर से लाएगा? मर गया तो किधर से लाएगा? हाँ, ये बात तो सही है।